करे सब आन सब त्याग अंतर प्रकाश संदिलिक लाग अड़का किंद प्यास सब सोए नानक नाम देश होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्बल मत लई सेवक के नो सदा निहार बंधन पाठ मुक्त जन भया तन मगन दुख परम गया ईश्वर ने सदा पूरी राम संसार कर इसका साथी लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए को बिसरे जिन सब कुछ दिया तो बिसरे जीवन दिया मेरा के बिसरे जिनसे काटे जन्म जन्म का मुस्ता काटे और पूरे जगे बुझाया साधन संत करो एक काम मान त्याग जपो कर नाम भगत पाए करिए संसार निर्भक्ति जन होती सर्व ज्ञान सो ज्ञान पूर्ण साध पाए विश्राम सगल का हो नाथ नानक नाम जपो करे भाव में जो पे होए मन से सामने होए आत्मा के नाम दिया को पाए संजय एक मंदिर लेकर भया गुरु शामना जप लया आगे उपमा कही जाए नानक तेरा सब समाया शांत दीन दया भगत सदा के पार नाम नाम बोले गोपाल आद पुकार भगत के गाने अनार सोचो में हमारे राधे मंदिर पुणे हरनी जान आमा मोते आराते कौन कते कौन सुनने हारा आपे उठे विचार नानक आपको आपे पहुंचा आप रत्यो पर पंचकाल में कीनो विस्तार मुक्त कई कहावत पूर्ण को सुर्ग विशाल आप जान माया जंजाल में हो परम व्यापार दुख माने अपमान अनेक प्रकार के योग ज्ञान आपन खेल आपे तनी उनकी शोभा हो बनी आपे वर्ण करे अनंत जो जापे रसो मैं स्वरूप सिंह गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज ये जो गुरुद्वारा यहाँ से स्थापित किया गया है और यहाँ पे जो जितना अपना पंजाबी धर्म का आते हैं इन लोग को जो पूजा पाठ का जो आयोजन करते हैं उसमें कितना दिन से ये चीज़ यहाँ से चल रहा है? ये करीब करीब हम लोग का 2005 से चल रहा है और चलते ही जा रहा है। संगत मिलती है, पब्लिक मिलती है और हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते ही रहते हैं। आज जो प्रोग्राम हम लोग का हुआ है ये गुरुद्वारा गुरु बाबा दीप सिंह का प्रोग्राम चल रहा है। इनका जन्मदिन है आज, उसी में ही सब पब्लिक आए हैं और उनका लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ का जो स्थापित किया गया यहाँ का सब कौन सा ऐतिहासिक कारण की वजह से यहाँ ये स्थापित हमारे किया गुरु गया? तेग बहादुर जी हैं जो मुग़ल बादशाहों ने जो उनको शहीद किया था दिल्ली चांदनी चौक में, उन्हीं का नाम से ये बनाया गया है। यादगार उन्हीं का नाम से ये बनाया गया है। और ये सिर्फ उड़ीसा में बनाया गया है या और भी सब जगह में है, लेकिन कौन सा जगह दौड़ में? किला में हमारा ये सबसे बड़ा पहला गुरुद्वारा है। ये जो गुरुद्वारा का यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं, यहाँ पे जो समागम होता है, आपको कैसे लगता है यहाँ का यहाँ भक्त बहुत का? बढ़िया लगता है। हर जात के हर जाति के लोग आते हैं। हम लोग को किसी का यहाँ मना नहीं है और जब भी प्रोग्राम करते हैं बहुत खुशी मनाते हैं, आते हैं और शामिल होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जितने भी अदर जाति के भी हैं वो भी आएँ और हम लोग का सहयोग दें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका सेवा कर सकें। यहाँ पे जो गुरु जी का सेवा होता है, गुरु नानक की सेवा किया जाता है, यहाँ पे कुछ सुनने में आता है कुछ नियारा है? कुछ अलग है। ये अलग जो है ये क्या चीज़ अलग है यहाँ पे? अलग यही है कि हर आदमी का यहाँ मनोकामना पूरी होती है। जो नित्य दिन प्रतिदिन आते हैं, जो इच्छा उनकी होती है उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। जैसे कि मैं विवाह करके आते हैं, उनको अपने विवाह का सुखी जीवन हमारा बीते, वो होता है। किसी को बच्चे की कामना है, किसी को कोई अपनी जो भी उनकी इच्छा है वो सारी यहाँ पूर्ति होती है और हर आदमी को यहाँ भरोसा है कि हमारा यहाँ इच्छा पूरा होगा। और इसीलिए हमारी इतनी संगत जो अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भी आगे से हम लोग और भी आगे से काम चालू रखे हैं। जिस तरह की ठहरने के लिए, रहने के, गरीब आदमी के लिए शादी उदी का प्रबंध करने के लिए हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो हमेशा चलते ही रहेगा।
और ऐसे ही जनता का सेवा हम लोग करते हैं। यहाँ पे सुनने में आता है कि कुछ जो समाज सेवी है राहुल के लगा कुछ ये वार्ता रखते हैं कि जो वेदव्यास का गुरुद्वारा है यहाँ पे भी समाज सेवा का भी आयोजन ज़्यादातर कैसे होते हैं, ये बात क्या सच्चाई है? दूसरे समाज का नहीं, जो अपना जो रियलिटी समाज है, कहीं दुखी दिखाई दिए, कहीं भिखारी समाज का कोई बिल्कुल कैसे हाँ, दिखाई हमेशा दिए, हमेशा हम इन लोग लोग को ज़्यादा सहायता करता है कि जो वेदव्यास का जो गुरु नानक का मंदिर है यहाँ पे उन लोग को ज़्यादा सहायता मिलता है। इस बारे में आप क्या वहाँ वार्ता रखेंगे? जैसे खाने का प्रोग्राम है, जैसे आपका कोविड का टाइम में जिनका घर में खाने को कोई बनाने वाला नहीं था, उस टाइम भी पूरा खाना भोजन बना के यहाँ से हम लोग सप्लाई दिया गया था। किसी को तकलीफ ना हो, कोई गरीब भूखा ना रहे, कोई बीमार भूखा ना रहे, उसके लिए हम लोग हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। मैं ही वेदव्यास का निवासी हूँ। बलराम जी, यहाँ का जो गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारा के बारे में आपका क्या वार्ता रहेगा? ये हमारा गुरुद्वारा है, हम लोग का धार्मिक स्थल है और हमारे गुरुओं के हिसाब से ही हम लोग सब चल रहे हैं। जैसे वो बता रहे थे, हर गुरुद्वारा में हमारे सभी धर्मों के लोगों को एकदम अनुमति है कि वो आएँ। हमारा जो गुरु मर्यादा के हिसाब से हम लोग गुरु नानक देव जी लंगर चालू किए हैं, वही लंगर हम लोग का हिसाब से चलता है गुरुद्वारा का हिसाब से। फिर सब आदमी लोगों को लंगर हम लोग का सेवा का हिसाब से कि जो किसी भी जाति, कोई भी धर्म में कोई ऐसा नहीं है, सब आदमी नीचे बैठ के जो हमारे गुरु नानक जी चालू किए थे वही हम लोग सब आगे कंटिन्यू करके रखे हैं, वही उनका सेवा में रहें। जैसे होता है वैसे करते हैं। जैसे हमारे प्रधान साहब ने बताया कोविड के टाइम में भी हमने वही सारी सेवा की है। जिन जो आते जाते यात्रियों को, जिनको भी लंगर के लिए नहीं था, लंगर की सेवा यहाँ से दी गई है। और हमेशा हम लोग के सब भाई बंधु सब मिल के यहाँ हमेशा सेवा करते हैं। बात और आता है सेवा कि चलती है। यहाँ पे एक बात आता है कि जो कोविड के टाइम में आप लोग सहायता किए थे, जी। यहाँ पे सुनने में आता है कि बहुत जो लोग की कोविड को जिन लोगों की हॉस्पिटल या कोई पास में नहीं घुसता था, उस टाइम यहाँ का जो गुरुद्वारा का जो प्रधान है उनके माध्यम से आप लोग उनको बहुत सहायता किए हो और यहाँ पे मंदिर में भी उन लोग को आश्रय भी दिए हो। इस बारे में आप क्या वार्ता रखेंगे? ये हमारे गुरुओं की देन है जो हमें इतनी हिम्मत मिलती है, और हमारे गुरुओं का हम पे बख्शिश है कि हम कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पे हम लोग को किसी की भी सहायता करनी हो तो हम उसके लिए हमेशा आगे आते ही आते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का सर हमारे ऊपर में है। यहाँ पे तो गुरु जी का बहुत चर्चा चलता है और वो जो कुछ चर्चा है सब हमारा दर्शक को सुनाई है। जो चर्चा के कि हर धर्म, हर जाति और हर भेदभावना को एक ही कर सके और समाज का मंगल कर सके, ऐसे गुरु जी का क्या वार्ता है? हमारे टोटल 10 गुरु हैं जो यही संदेश दे के गए हैं कि हमेशा कोई भी जाति धर्म के ना जाके सब हमारे भाई सब इकट्ठे रहें, और वही जो है हमारे गुरुओं की आज्ञा का पालन हम लोग भी करते हैं। और सारे कोई भेदभाव, कोई जाति धर्म हम नहीं करके, जैसा भी है, जैसा भी हमें कोई किसी की भी सेवा करने मिले, ये नहीं कि लंगर, किसी को अगर किसी का शादी है, किसी का बेटी का कोई भी किसी प्रकार की भी तकलीफ है तो हमारा फर्ज यही बनता है कि हम गुरुद्वारा के हिसाब से उनकी सहायता करें और उनको उनका कष्ट से मुक्त करवाएं। जितने हम लोग से हो सके हम लोग वही करने की हमेशा कोशिश करते हैं। क्या अगर हमारे चैनल के माध्यम से कल कोई ऐसे गरीब आश्रय आदमी आके हम ये गुरुद्वारा में पहुंचेगा, उसको सहायता मिल जाएगा? जहाँ जहाँ पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में जहाँ आपको ये निशान साहब दिखेंगे, आप एकदम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हमारा यही निशानी है कि निशान साहब है तो यहाँ ज़रूर हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए वो सभी को निवेदन है कि जहाँ भी आपको निशान साहब दिखता है, गुरुद्वारा दिखता है, आप बेझिझक जाएं। हमारे भाई बंधु सब वहाँ पे हैं, किसी भी प्रकार की सहायता होगी वहाँ ज़रूर वहाँ पे उसकी मदद की जाएगी। और हमेशा हम लोग का यही गुरु नानक जी हम लोग को बख्श के दिए हुए हैं और हम इसे ऐसे ही हमेशा ये सेवा चलते रहेंगे और नानक जी हम लोग से करवाते रहेंगे।